Look, I feel like Kobe, 24, you know I had to ice my wrist. I've been ballin' since a young, you know I had to stack my chips. Bending corners, 12 personas, know we had to take them risks. You want a spot, then take a shot, don't give a fuck about no miss. We in the field, but I'm in the end zone, no I can't lie. Good as a friend, but she and her friends gon' look at the score. I'm sorry, little brother, you know you can't win. Like a knockout, I punch like take when I aim at his chin. So we in the back of the back, last name Dripper, so you know I get drippy. You ain't on my side, ain't on my team. Yeah, I'm running the city, don't gotta ask if it's with me. Yeah, I play the block like a Wimby, shoot till it's empty, sticks in the back of the Bentley. Look, I feel like Kobe, 24, you know I had to ice my wrist. I've been ballin' since a young, you know I had to stack my chips. Bending corners, 12 personas, know we had to take them risks. You want a spot, then take a shot, don't give a fuck about no miss. सो हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। एंड ये मेरे ब्लॉग का तीसरा पार्ट है, क्योंकि अभी पूरे महीने में 4 पार्ट मैंने सोचा था कि 4 बार हर हफ्ते एक वीडियो बनाऊंगा, तो ये तीसरा वीडियो है। एंड जो मेरा गोल था कि 70 kg पे 67 से 70 kg मेरा एंड होना चाहिए इस महीने के एंड तक, एंड जिसका रिज़ल्ट मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। लास्ट वाला जो अभी नेक्स्ट वाला जो व्लॉग आने वाला है उस पर दिखाऊंगा। एंड बस बताने के लिए बता रहा हूँ कि हम लोग बहुत क्लोज है उस वेट में। एंड आज का जो मेन टॉपिक है वो है क्रिएटिन। एंड क्रिएटिन लेने से क्या हम लोग मर सकते हैं या फिर कोई भी बड़ा डैमेज हो सकता है, उससे सारा रिलेटेड बात करेंगे एंड क्लियर करेंगे कि बॉडी में हमारा क्रिएटिन कैसे वर्क करता है, क्या बेनिफिट्स है उसको लेने का। एंड आज का जो प्लान है वो अभी मैं पहला मील ले रहा हूँ, एंड इसको लेके 1 घंटे बाद मैं जिम जाऊँगा। जिम में आज मेरा आर्म्स डे है, एंड मैं जिम का पूरा वीडियो अच्छे से नहीं दिखा पाता हूँ क्योंकि अभी वो बहुत लॉन्ग फॉर्मेट में चला जाता है। अभी क्योंकि ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं है हमारे पेज में, ज़्यादा लोग नहीं अभी जो है जुड़े हैं, तो मैं नहीं चाहता कि लोग बोर होके दूसरे वीडियोस में चले जाएं, ताकि मैं उनके लिए थोड़ा इन्फॉर्मेटिव भी रखना चाहता हूं। इसीलिए मैं इन टॉपिक्स पे भी बनाऊंगा वीडियो। एंड कभी जब मुझे टाइम मिलेगा, जिम पूरा खाली होगा, तो मैं ज़रूर एक पूरा रॉ वीडियो बनाऊँगा कि कैसे मेरा वर्कआउट जाता है, कितना इंटेंसिटी पे जाता है। तो ये बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम लोग जान लेते हैं कि क्रिएटिन कैसे हम लोग की बॉडी में वर्क करता है, एंड उसको लेने से क्या हमें नुकसान होगा या फिर हमें बेनिफिट है। हमारे बॉडी में होता है एटीपी, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एंड ट्राईफॉस्फेट इसीलिए क्योंकि इसमें 3 फॉस्फेट का बॉन्ड होता है, एंड इसे हम लोग अपने बॉडी का एनर्जी करेंसी भी बुलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें एनर्जी का नीड है तो ये काम कैसे करता है, तो एक फॉस्फेट का बॉन्ड ब्रेक होता है, हमें एनर्जी मिलता है। एंड अगेन जब हमें ज़रूरत पड़ता है तो अगेन हमें एक बॉन्ड टूटता है एंड फिर से एनर्जी मिलता है। अब ये जो स्टेट पे है एटीपी, अब इसके आगे ये बॉन्ड ब्रेक नहीं कर सकता एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। तो ऐसे ही हमारे बॉडी में और भी एटीपीज़ होते हैं अपने बॉन्ड्स के साथ, एंड साथ ही हमारे बॉडी में क्रिएटिन भी होता है, क्योंकि क्रिएटिन हमारे बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होता है। सो हमारे बॉडी में भी क्रिएटिन होता है, एंड ये फॉस्फेट के बॉन्ड के साथ इसे हम लोग कहते हैं फॉस्फोकैरिटीन। सो अब मान लेते हैं अब सारा एटीपी का बॉन्ड टूट चुका है, एंड फर्दर एनर्जी के लिए हमें एक और फॉस्फेट का मॉलिक्यूल चाहिए। तो अब क्या होगा, क्रिएटिन अपना एक बॉन्ड तोड़ेगा फॉस्फेट के साथ, एंड वो एटीपी को दे देगा, एंड एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए फर्दर एक बॉन्ड ब्रेक करेगा। एंड ये मैं बहुत सिंपल मैनर में बता रहा हूँ, एकदम प्रॉपर केमिस्ट्री में घुस के नहीं बता रहा हूँ, सो ताकि अच्छे से समझ में आए। एंड क्रिएटिन 95% ऑफ द टाइम हमारे मसल्स में स्टोर होता है, 5% हमारे ब्रेन सेल्स एंड टेस्टिस में होता है। तो अब हम लोग एक सिंपल एग्जांपल से समझ में आता है कि अगर हम लोग क्रिएटिन लेना स्टार्ट करें तो हमें किस वे में हेल्प करेगा। सिंपल एग्जांपल से हम लोग ये समझेंगे। सो मान लेते हैं हम लोग बेंच प्रेस कर रहे हैं, एंड उसमें एक रेपिटेशन के लिए एक बॉन्ड टूटेगा, मतलब उस रेपिटेशन की एनर्जी के लिए एक बॉन्ड टूटेगा यहाँ फॉस्फेट का। तो पहला रेप पहला बॉन्ड टूटा, सेकेंड रेप दूसरा बॉन्ड टूटा। अब ये एटीपी प्रोवाइड नहीं कर सकता तो दूसरा एटीपी, थर्ड रेप ये एटीपी, फोर्थ रेप चौथा बॉन्ड टूटा। अब ये भी एटीपी अब फर्दर एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो फिफ्थ रेप, सिक्स्थ रेप। अब 6 रेप हो जाने के बाद ये एटीपी भी अब प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो अब एनर्जी के लिए क्रिएटिन अपना बॉन्ड तोड़ेगा और एटीपी को देगा, एंड एटीपी 7th रेप के लिए अपना बॉन्ड टूटेगा। तो ये हो गया, हमने 7 रेप मारे, एंड ऐसे हमारा एनर्जी हमारे बॉडी
को मिला अच्छे से। तो अब मान लेते हैं हम लोग क्रिएटिन सप्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं एंड हमारे बॉडी में इनफ क्रिएटिन है, तो अब क्या होगा जब हम लोग, ये जो सिनेरियो था ये था जब आप क्रिएटिन नहीं ले रहे थे। अब जब आप क्रिएटिन लोगे तो आपके बॉडी में क्रिएटिन के एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स रहेंगे विथ एक्स्ट्रा फॉस्फेट। ठीक है, तो अब क्या होगा जब आप 7 रैप मार चुके हो तो अब 8वां रैप के लिए फिर से ये यहाँ जाएगा और 9th रैप के लिए ये यहाँ से फिर यहाँ जाएगा। तो टोटल आपने जहाँ आप 7 रैप मार पा रहे थे वहाँ आप 9 रैप मार पा रहे हो। तो ये एक सिंपल एग्जांपल था कि क्रिएटिन कैसे वर्क करता है एंड इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है एंड इससे हमारे बॉडी में क्या बेनिफिट होता है वो मैं आपको बताता हूँ। एंड ये हमारे सेल के हाइड्रेशन को इम्प्रूव करता है, हमारे मसल मास को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है एंड माना गया इस क्रिएटिन सप्लीमेंट को कंज्यूम करने के बाद 20% हमारा मसल मास प्रोडक्शन बढ़ जाता है। एंड इवन बहुत सारी स्टडीज़ में पाया गया है ये हमारे ब्लड शुगर को लो करने में हेल्प करता है, हमारे ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। किसी भी स्टडीज़ में इसका कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पाया गया है अभी तक एंड ये अभी तक का सबसे वेल रिसर्च सप्लीमेंट में आता है। सो आज मेरा आर्म्स डे है एंड आर्म्स डे हमेशा मैं स्टार्ट करता हूँ ट्राइसेप्स के साथ। ट्राइसेप्स में पहला एक्सरसाइज होता है इंक्लाइंड ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन, जिसमें मैं सारी एक्सरसाइज में मैं एक ही रूल फॉलो करता हूँ। पहला 2 सेट होगा वो हैवी, देन लास्ट का 2 सेट होगा वो वेट को ड्रॉप करके, ताकि जो लास्ट सेट्स में है मैं अपना जो फॉर्म को है और अच्छे से करेक्ट कर पाऊँ एंड अपने मसल्स को और अच्छे से फील कर पाऊँ। एंड पहले ही एक्सरसाइज के बाद क्या पंप आ रहा था, मेरे को देख के मज़ा आ गया। एंड उसके बाद मैंने किया ट्राइसेप्स पुश डाउन, इसके भी सेम 4 सेट एंड इसके बाद मैंने किया रिवर्स ग्रिप ट्राइसेप्स पुश डाउन एंड ये था मेरा ट्राइसेप्स का एक्सरसाइज। एंड ट्राइसेप्स का एक्सरसाइज कंप्लीट करके फिर मैं मारता हूँ बाइसेप्स का। बाइसेप्स में मैं स्टार्ट करता हूँ क्लोज ग्रिप केबल कर्ल, जिससे मेरे को बहुत अच्छा माइंड मसल कनेक्शन फील होता है। मैं बहुत अच्छे से उसको स्लोली रिलीज़ करता हूँ एंड बहुत अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ एंड इससे मुझे अपना बाइसेप्स बहुत अच्छे से फील होता है। देन मेरा सेकेंड एक्सरसाइज होता है रोप हैमर कर्ल एंड इसमें भी सेम मूवमेंट फॉलो करता हूँ एंड मुझे बहुत अच्छा फील होता है। एंड जो लास्ट एक्सरसाइज होता है मेरे बाइसेप्स का वो होता है प्रीचर कर्ल। प्रीचर कर्ल से अपने बाइसेप्स एक्सरसाइज को ख़त्म करने से इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। बेस्ट एक्सरसाइज है बाइसेप्स के लिए एंड पूरे ऑल ओवर आज पूरे दिन में जो मुझे पंप मिला है, मुझे मज़ा ही आ गया है। सो ये था आज का मेरा पूरा दिन एंड आज मैं ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाया क्योंकि ज़्यादा कुछ आज था नहीं एंड मुझे वीडियो बनाना था एंड कंप्लीट करना था एंड मुझे ये भी चाहिए था कि थोड़ा इन्फॉर्मेटिव रहे, इसलिए मैंने क्रिएटिन के बारे में पढ़ा एंड ट्राई किया कि आप लोग को अच्छे से समझा पाऊँ क्रिएटिन कैसे काम करता है। एंड इस पर बहुत हेल्प हुआ मेरा फिट मसल टीवी जो कि फ्लाइंग बीस्ट सर का है, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो उससे आधा काम मेरा उधर से ही हो गया था। तो आप लोग उनका वीडियोस भी चेक कर सकते हैं अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे से समझ में नहीं आया तो। बट क्रिएटिन मेरे हिसाब से बेस्ट सप्लीमेंट है जो सबको, जो जिम जाते हैं, जो जिम नहीं जाते हैं, सबको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग हमारे कंट्री में प्रोटीन डिफिशिएंसी पे ही रहते हैं, जिसका मतलब है वो लोग प्रोटीन रिच फूड बहुत कम कंज्यूम करते हैं। एंड मेनली जो क्रिएटिन है हमारे बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस कैसे होता है, या तो वो रेड मीट से होता है या तो वो फिश से होता है, जो कि मैं मान के चल रहा हूँ कि 70% ऑफ द टाइम लोग कंज्यूम डेली नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग क्रिएटिन एक स्कूप जिसमें सिर्फ 3 ग्राम्स होता है वो आप लोग कंज्यूम कीजिए एंड आप लोग का जो बॉडी फंक्शनिंग में बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाएगा एंड इवन आपका बॉडी थोड़ा फुलर लगेगा, जिससे आपको देख के खुद को या फिर फील थोड़ा कॉन्फिडेंट होगा। एंड जो जिम जाते हैं उनको तो पता ही है क्रिएटिन का क्या मतलब है, और जो जिम जाते हैं और क्रिएटिन यूज़ नहीं करते हैं
तो भाई यूज़ करना स्टार्ट कर दो। एंड आज के दिन को मैं रेट दूंगा अराउंड 8, वर्कआउट को मैं रेट दूंगा अराउंड 9, क्योंकि पंप बहुत अच्छा था, करेक्शन मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा था अपने मसल्स में। सो काफ़ी अच्छा दिन रहा एंड होप करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो एक सब्सक्राइब कर देना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर कर देना। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग से शेयर करूँगा कि ये जो मैंने 4 वीक्स का जो अपना टारगेट रखा था कि मैं 70 kg तक पहुँचूँ विथ क्लीन फूड के साथ, वो मैं पहुँचूँगा नहीं पहुँच पाऊँगा या फिर पहुँच जाऊँगा, बट मैं उस नंबर तक बहुत क्लोज हूँ। मुझे और 10 दिन कंटिन्यू करना है तो मैं आराम से पहुँच जाऊँगा। तो वो सारा डिटेल्स आपसे शेयर करूँगा। एंड उसके बाद वाला वीडियो का मैं वो ट्राई करूँगा कि मैंने ये पूरे 4 वीक में कैसे अपना पूरा दिन निकाला, मतलब मेरा जो सिंपल मैनर में मैं पूरे दिन में क्या खाता था वो दिखाऊंगा। तो आप लोग साथ बने रहिए, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट।